हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ NTA ऑल इंडियन आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट AIAP GTET एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि बिना किसी गलती के आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट मिल सकता है। यहाँ पे 9/5/2025 से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई 8/6/2025 रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एग्ज़ाम लेट पेमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे करेक्शन डेट भी दे रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिट कार्ड जो सिटी अवेलेबल हो जाएगा 24/4/2025 और CBT एग्ज़ाम जो है 4/7/2025 को होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और रिजल्ट जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोर्स का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे MD MS PhD डिप्लोमा जो भी कोर्स करना चाहते हैं, आयुर्वेद से, यूनानी से, तो आसानी से होम्योपैथ से करना चाहते हैं तो आसानी से आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री इन BMS या BUMS या BHMS ग्रेड PHMS होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया आयुष PGET गेट एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट आपका अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली में कौन कौन से सेंटर बनने वाले हैं आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस पेज पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इनके डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन होने के बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो AIAP GT के अकॉर्डिंग 2025 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करेंगे और यहाँ पे क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बताया गया है लॉगिन आइडेंटिफिकेशन ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप कौन सी पहचान देना चाहते हो। आपके अकॉर्डिंग आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आधार नंबर डालेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, जो भी आधार से नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। OTP डाल करके आप जो है आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके अकॉर्डिंग, अगर डिजीलॉकर के अकॉर्डिंग आप जो है अपना पहचान देना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजीलॉकर नहीं है, क्रिएट करना चाहते हैं तो तीसरे वाले पॉइंट को क्लिक करेंगे। ABC ID के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ABC ID वाले पे क्लिक करेंगे। ABC ID नहीं है तो ABC ID क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स में क्लिक करेंगे कि आपका ABC ID क्रिएट कर दिया है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करते हैं। अगर आपके पास ABC ID और ये सब बनाना नहीं चाहते हैं तो पासपोर्ट है, पासपोर्ट से भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सकते अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस दिए रखे हैं। यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग चलिए मैं फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ आपको। आपके अकॉर्डिंग आपका जैसे आधार नंबर, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, लिंग आपका शो होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जो भी पर्सनल डिटेल है आपको प्रॉपरली एक बार अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग डिटेल्स को चेकआउट कर लेना है। अगर सेम है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, दिखाते हैं आपको यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करना है। जो भी आपके पिताजी का नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम मेंशन करता हूँ। पिताजी का नाम मेंशन करने के बाद माताजी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है जो 10th की मार्कशीट पे दी गई हो। उसको फिल करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पहचान के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है विद द फोटो एक्सपेक्टेड आधार नंबर। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी पहचान देना चाहते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पैन कार्ड फिल कर लेता हूँ। मेरे पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे और आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। जो भी आपका परमिट नंबर या नेम है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और उसके बाद चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इस बॉक्स में विलेज को फिल कर लेता हूँ। विलेज मेंशन करने के बाद इस बॉक्स में आपको लोकेलिटी में आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पोस्ट मेंशन करता हूँ। सब लोकेलिटी या ऑप्शनल है, आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, देना चाहें आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपको कंट्री चूज कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है स्टेट चूज करेंगे। फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जेंडर जिला को चूज करेंगे, एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल ID फिल कर लेना है। उसके बाद कंफर्म मेल ID दोबारा से अपने मेल ID को फिल करिएगा और यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर मेंशन कर लेंगे और दोबारा से इस कंफर्म मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी
प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट दोनों सेम है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ पे फैच हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी बात आती है कि चूज पासवर्ड। पासवर्ड को बताया गया है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। तो आपको हम बता दें, जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, @ लिख करके अपने जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए। दोबारा से अपने पासवर्ड को उसी तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है सिक्योरिटी क्वेश्चन। बाई चांस अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन देना चाहते हैं उसको फिल करेंगे, और जहाँ आपको जो इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है, कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी को चेकलिस्ट करना पड़ेगा, जो भी आपकी डिटेल है, जैसे कि अभ्यर्थी का नाम हो गया, अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी का माता का नाम, जेंडर, उसके बाद GOV, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। आप अपने अकॉर्डिंग सभी को जब तक टिक मार्क नहीं करेंगे तब तक फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो चलिए हम यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करते हैं, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जो भी आपने मेल ID दी थी, मेल ID पर OTP गया है, OTP फिल करके, कैप्चर फिल करके वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बताया जाता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर्स फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। आपकी अकॉर्डिंग आपका नाम दिखा जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं। चलिए, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, पर्सनल डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद फ़ोटो साइन, उसके बाद फाइनल सबमिट। उसके बाद पहले तो आपको यहाँ पे ये जो स्टेप है सभी स्टेप कंप्लीट करना है। चलिए हम कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करते हैं। आपकी यहाँ पे डिटेल दिखाई जाएगी, जैसा कि यहाँ पे जो भी आपने एड्रेस फिल किया होगा और ईमेल ID, मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो भी कैप्चर्स है, इस कैप्चर्स को प्रॉपर्ली फिल करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिएगा और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका नाम दिखाया जाएगा और यहाँ पे आपका अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ और अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी का माता का नाम। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से कैटेगरी को पुष्टि कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आप इंडियन चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद स्टेट आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी है उसको चूज करिएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिड एंड लिविंग डिसेबिलिटी आपके पास है, मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद डायबिटी है, आप यस से नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करिएगा। फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा निवास की जगह, आप अपने अकॉर्डिंग रूरल या अर्बन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक इनकम आपसे अब पूछी गई है, जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग मैरिटल स्टेटस चूज करिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिपरेशन के आपको मोड चूज करना है, सेल्फ स्टडी है या कोचिंग के अकॉर्डिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी कैप्चर्स है इसको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ मेंशन करिएगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको आवेदन के लिए पूछा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग आवेदन करना चाहते हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ या सिद्ध यूनानी, तो आप जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है मीडियम एग्जाम, आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश हिंदी चूज करिएगा। फिर इसके बाद स्टेट को चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका जो भी नज़दीकी है उसको इस सेंटर को चूज कर लेंगे। फिर इसके इसी तरीके से यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2 आपको चूज कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पिता या अभिभावक की योग्यता आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ पे डॉक्टरेट, ग्रेजुएशन, इलेटेड, मैट्रिकुलस, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर जो भी है आपके पिताजी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। और अनपढ़ है तो अनपढ़ में मेंशन करिएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पिता का व्यवसाय आपको मेंशन करना है। बहुत सारा ऑप्शंस दे रखा है, जैसे एग्रीकल्चर, डिफेंस सर्विस है, आर्किटेक्ट है, बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है तो अदर का भी ऑप्शंस दे रखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग माता जी का इसी तरीके से आपको एलिजिबिलिटी पूछा गया है, क्वालिफिकेशन क्या है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग माता जी का जो भी वर्क है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे व्यवसाय में चूज करना पड़ेगा। अगर इन व्यवसाय में आपका नहीं मिलता है तो आपको अदर का ऑप्शंस मिलता है, अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया इंटर्नशिप है, कंप्लीट है या ऑनगोइंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद इंटर्नशिप पूरे होने की तिथि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा यहाँ पे डिटेल मेंशन करेंगे, कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे फिल करिएगा जो भी कैप्चर्स होगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कैप्चर्स को फिल करता हूँ। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है।
उसके बाद इस बॉक्स में आपको हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है, जैसा कि हाई स्कूल पास हो चुके हैं। फिर इसके बाद किस ईयर में पास हुए हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद परीक्षा की योग्यता मेंशन करेंगे, स्कूलिंग रूरल था या अर्बन था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट था तो उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर इसमें गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट चूज करेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय के अकॉर्डिंग थे तो उसको सिलेक्ट करेंगे, तो अगर अदर थे तो अदर, प्राइवेट थे तो प्राइवेट आप सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे, किस स्टेट चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किस जिला में आपने पढ़ाई की हाई स्कूल की उसको मेंशन करेंगे, कौन से बोर्ड से पी की रखा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बोर्ड दे रखे हैं, उसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज का नाम यहाँ पे जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, जो भी स्कूल होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग हाई स्कूल का नाम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद स्कूल एंड कॉलेज का पिन कोड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। रोल नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज था या CGPA था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करिएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे पहले पूर्णांक लिख देंगे कितने का था और प्राप्तांक कितने आपने प्राप्त किया उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसी तरीके से यहाँ पे 12वीं का आपको डिटेल फिल करना है, पास है तो पास मेंशन करिएगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग किस सन में पास हुए उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा की योग्यता आप मेंशन करेंगे, रूरल था अर्बन था आप अपने अकॉर्डिंग स्कूलिंग को मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद स्कूल का प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग अदर, प्राइवेट, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस स्टेट से आप 12वीं पास किए स्टेट का नाम लिखेंगे। उसी के बाद यहाँ पे जिला को मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई कर रखा है उस बोर्ड को मेंशन करेंगे और यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो भी आपका स्कूल होगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कूल को मेंशन कर लेता हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग 12वीं का स्कूल मेंशन करिएगा। एरिया का आपको अपने अकॉर्डिंग पिन कोड मेंशन करना है, चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद रोल नंबर आपसे पूछा गया है 12वीं का, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी 12वीं रोल नंबर है उसको मेंशन करेगा। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज था या CGPA था मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक मेंशन करेंगे और कितना आपको प्राप्तांक मिला था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन करते स्नातक का विवरण आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पास है या फेयरिंग है मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे किस सन में पास हुए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन सा कोर्स आप किए थे उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कोर्स मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद स्कूलिंग या कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, जो भी होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है स्कूल कॉलेज का नाम। फिर इसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। फिर इसके बाद रोल नंबर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रोल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद परसेंटेज था या CGPA था तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। पूर्णांक कितने का था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी था। तो मैं चलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूर्णांक मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद प्राप्तांक कितना प्राप्तांक किए थे उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो भी कैप्चर्स है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैप्चर्स को प्रॉपर्ली फिल कर लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 से 100 KB के अंदर फोटो को अपलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पर भी हमारा फोटो होगा उस फोटो को यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे आए। उसके बाद यहाँ पे आपको पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिएगा। सब कुछ अगर सही रहेगा तो फिर उसके बाद सबमिट करेंगे। चलिए हम मोबाइल को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा। इस कैप्चर्स को आपको प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन कर लेना है, जो भी कैप्चर्स होगा, और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी OTP मेरे मोबाइल पर प्राप्त हो उसको मेंशन करेंगे और इस कैप्चर्स को यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेंगे और यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। आपका अगर मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा तो आपको शो होगा कि आपका मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। अब आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपनी डिटेल्स को चेकआउट करेंगे, अगर सब कुछ सही है तो फाइनल एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे।
फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के लिए आपको पहले एक बार अगेन आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, DOB सब कुछ चेकलिस्ट करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल दी गई है सब कुछ सही है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिएगा, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक HFCs कराना चाहते हैं कैनरा से, तो चलिए मैं HFCs क्लिक करता हूँ। ये गेटवे है दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं कि इस बैंक का ही मांगा जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस कटा सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दे रखा है। आपके अकॉर्डिंग गेटवे देखिए इस तरीके का ओपन हो गया। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी मेथड से पेमेंट कराना चाहते हैं, चलिए हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जनरेट QR कोड पे क्लिक करते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग QR कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप जो है आप एडमिशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।